आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं राष्ट्रमंडल खेल 2026। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। संपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करने के बाद हम कुछ प्रश्न लेकर आएंगे जो मल्टीपल चॉइस टाइप में होंगे। तो आप अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित किसी भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसको निश्चित ही सही कर पाएंगे। तो देखते हैं आयोजन का संक्षिप्त विवरण राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित। तो स्थान कौन सा था? तो स्थान था ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूके में पड़ता है। तिथियां क्या होती हैं? तो 23 जुलाई से स्टार्ट हुए थे राष्ट्रमंडल खेल, 2 अगस्त 2026 को खत्म होते हैं। ये संस्करण कौन सा था? तो 23वां संस्करण था राष्ट्रमंडल खेलों का। प्रतिभागी इसमें 74 देशों ने प्रतिभाग किया है और इसमें जो खिलाड़ी थे वो 3000 प्लस खिलाड़ी शामिल होते हैं। अब देखते हैं मेजबानी से संबंधित तथ्य। मेजबानी का संकट विक्टोरिया से ग्लासगो में ये खेल शिफ्ट हुए। तो विक्टोरिया का पीछे हटना, ग्लासगो का बचाव और पाउंड हर्जाना भुगतान। विक्टोरिया का पीछे हटना का क्या कारण रहा? विक्टोरिया क्यों पीछे हट गया? तो जुलाई 2023 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में लागत का हवाला देते हुए मेजबानी छोड़ी। विक्टोरिया ने मेजबानी छोड़ी कि इसमें बहुत ज़्यादा खर्च आएगा तो हम इसको आयोजित अपने यहाँ नहीं करवा सकते। ग्लासगो का बचाव में क्या है? तो ग्लासगो ने खेलों को रद्द होने से बचाने के लिए कम बजट वाले मॉडल को अपनाया। ग्लासगो ने इसको जारी रखा, उन्होंने कम खर्च करके इन खेलों को आयोजित किया। हर्जाना भुगतान की बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने CGF को 100 मिलियन पाउंड का अधिक हर्जाना दिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहाँ आयोजित नहीं करवाया, उसके एवज में उसने 100 मिलियन पाउंड का हर्जाना का भुगतान किया ऑस्ट्रेलिया ने। नया कॉम्पैक्ट आयोजन का मॉडल क्या था? तो ग्लासगो 2026 भविष्य के खेलों के लिए एक ब्लूप्रिंट है। ग्लासगो में आयोजित हुए 2026 के राष्ट्रमंडल खेल, इसमें जीरो कंस्ट्रक्शन की बात कही गई है। जीरो कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत क्या आता है? किसी भी नए स्थायी स्टेडियम का निर्माण नहीं किया जाएगा। सीमित खेल, केवल 10 मुख्य खेल और 6 पैरा स्पोर्ट को शामिल किया गया है। यानी कि इन्होंने खर्च को कम करने के लिए केवल 10 खेलों को शामिल किया और 6 पैरा खेलों को शामिल किया। पैरा मतलब जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं उनसे संबंधित 6 खेल हुए और बाकी 10 खेल हुए। सस्टेनेबिलिटी, मौजूदा बुनियादी ढांचा 100% उपयोग किया गया। जो मौजूदा बुनियादी ढांचा था उसका 100% उपयोग किया गया। कम बजट, बर्मिंघम 2022 की तुलना में 60% तक का कम खर्च इन्होंने किया है। बर्मिंघम में 2022 में जो खेल हुए थे उससे 60% इन्होंने कम खर्च किया, यानी 40% में ही खेलों का आयोजन करवा दिया। अब देखते हैं वित्तीय विश्लेषण। बजट कितना था, कितना खर्चा आया? तो इसमें 150 मिलियन पाउंड का खर्चा आता है राष्ट्रमंडल खेलों को आयोजित कराने में। कुल निवेश कितना हुआ? तो 150 मिलियन पाउंड का लगभग 1600 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। CGF का योगदान कितना रहा? तो CGF को जो ऑस्ट्रेलिया ने दिया था 100 मिलियन पाउंड विक्टोरिया से धनराशि प्राप्त हुई तो इसको इसमें लगाया गया और 50 मिलियन पाउंड जो है वो जिस देश ने मेजबानी की उसने अपने पास से लगाया। सार्वजनिक लागत क्या रही? तो सार्वजनिक लागत रही 0। स्कॉटिश सरकार का कोई भी अतिरिक्त निवेश इसमें नहीं हुआ। राजस्व का स्रोत क्या था? तो टिकटिंग, प्रसारण अधिकार और प्रायोजन। जो टिकट से पैसा आया वो राजस्व का स्रोत हुआ। प्रसारण से यानी न्यूज वालों ने जो पैसा दिया, विज्ञापन वालों ने पैसा दिया, वो सब राजस्व का स्रोत रहा। इसमें कुल 10 खेलों को शामिल किया गया था जिसमें थे एथलेटिक्स, तैराकी, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, ट्रैक साइकिलिंग, जूडो और साथ ही जिम्नास्टिक, नेटबॉल, लॉन बॉल्स और 3x5 बास्केटबॉल को शामिल किया है। कुल 10 खेल इसमें कराए गए। एकीकृत पैरा स्पोर्ट्स। एकीकृत पैरा स्पोर्ट्स कितने थे? तो पैरा स्पोर्ट्स थे 6, 10 सामान्य खेल थे और 6 पैरा खेल थे। तो पहला है पैरा एथलेटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड का था। दूसरा पैरा तैराकी शामिल किया गया। उसके बाद पैरा पावर लिफ्टिंग, फिर पैरा ट्रैक साइकिलिंग, 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल और पैरा लॉन बॉल्स। इन 6 पैरा स्पोर्ट्स को शामिल किया गया। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पैरा खेलों का सबसे बड़ा अनुपात इस वाले सीजन में रहा। हटाए गए खेल कौन कौन से हटाए गए? तो भारत के लिए भारी नुकसान हुआ क्योंकि भारत में जो खेल मुख्यतः प्रचलित थे उन्हीं को हटा दिया। तो कुश्ती को बाहर किया गया, भारत का फेमस है कुश्ती। हॉकी को बाहर किया गया, भारत का राष्ट्रीय खेल है। बैडमिंटन को बाहर किया गया, बैडमिंटन के खिलाड़ी पर्याप्त हैं भारत में। टेबल टेनिस को बाहर किया गया, क्रिकेट को बाहर किया गया और इसको बाहर कर दिया गया। इन खेलों को बाहर किया गया। 2022 के पदक
इन खेलों से आए थे। 30 2022 में पदक भारत में इन्हीं खेलों से आए थे, जिनको छोड़ दिया गया, जिनको नहीं कराया गया। 61 में से लगभग आधा हिस्सा 2022 वाले जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे भारत में, आधे पदक इन्हीं खेलों से लगभग आए थे। कुश्ती स्वर्ण पदक का नुकसान, कुश्ती को शामिल नहीं किया तो उसमें हमारा स्वर्ण पदक आना चाहिए था, उसका नुकसान हो गया। कुश्ती भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे सफल खेल रहा। 2022 में भारत ने कुश्ती में 12 पदक, 6 स्वर्ण और 12 पदक जीते थे, जिनमें 6 स्वर्ण पदक थे, गोल्ड मेडल थे। ग्लासगो के कॉम्पैक्ट मॉडल ने इसे बाहर कर भारत की पदक तालिका को प्रभावित किया। अगर ये सारे खेल शामिल होते तो भारत में कम से कम 30-40 पदक और आ जाते, लगभग संख्या पहुंच जाती 80-70 के आसपास। तो भारत का भारी नुकसान हुआ। हॉकी 1998 के बाद पहली बार बाहर। हॉकी को 1998 में नहीं रखा था राष्ट्रमंडल खेलों में, उसके बाद इस बार बाहर कर दिया गया। हॉकी 1998 में राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा बनी थी। 1998 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में हॉकी को शामिल किया गया था। ग्लासगो 2026 में टीम खेलों सिवाय नेटबॉल को लागत के कारण सीमित किया गया। लागत कम लगे इसलिए इन खेलों को नहीं खिलाया गया। भारतीय पुरुष और महिला टीमों के पदक अवसरों का पूर्ण विराम लग गया, क्योंकि भारत में हॉकी के अच्छे खासे खिलाड़ी हैं। ग्लासगो 2026 भारत का प्रदर्शन कैसा रहा? ग्लासगो के जो खेल थे स्कॉटलैंड में हुए 2026 में, तो भारत ने 13 स्वर्ण पदक जीते, 17 रजत पदक जीते और 9 कांस्य पदक, यानी गोल्ड मेडल आए 13, सिल्वर मेडल आए 17 और ब्रॉन्ज मेडल आए 9। कुल मिलाकर भारत ने 39 पदक प्राप्त किए। रैंक की तालिका में रैंक देख लेते हैं तो रैंक रही भारत की चौथी रैंक भारत की रही राष्ट्रमंडल खेल 2026 में। अब भारत से ऊपर कौन कौन से देश रहे, पूरी तालिका देखते हैं। तो पहले नंबर पर रहा ऑस्ट्रेलिया, 70 गोल्ड मेडल जीते, 55 सिल्वर मेडल जीते इन्होंने और 46 ब्रॉन्ज मेडल जीते, कुल 171 इनका स्कोर बना। दूसरे नंबर पर रहा इंग्लैंड, इसने 42 गोल्ड जीते, 38 सिल्वर जीते और 30 ब्रॉन्ज जीते, इनका स्कोर रहा 110। तीसरे नंबर पर रहा कनाडा, 18 गोल्ड है इनके, 22 सिल्वर हैं और 22 हैं इनके ब्रॉन्ज, इनका स्कोर रहा 62। भारत हमारा चौथे नंबर पर रहा, तो 13 गोल्ड हैं, 17 सिल्वर हैं और 9 ब्रॉन्ज हैं, तो कुल 39 पदक हमारे भारत में आए हैं राष्ट्रमंडल खेल 2026 से। पाँचवें नंबर पर रहा मेजबान देश स्कॉटलैंड, इन्होंने 12 स्वर्ण जीते और रजत जीते 15 और ब्रॉन्ज जीते 25, कुल इनके मेडल रहे 52। अब देखते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा ने इस बार जीता है रजत पदक। जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो स्पर्धा में भारत के सुपरस्टार ने एक बार फिर पदक जीता। कौन सा जीता? उन्होंने रजत पदक जीता। 2022 में अनुपस्थित रहने के बाद 2026 में उनकी वापसी ऐतिहासिक थी। जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 के थे उसमें नीरज चोपड़ा अनुपस्थित थे, उसमें प्रतिभाग नहीं किया था नीरज चोपड़ा ने। उन्होंने 89.45 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक हासिल किया है। तो नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक हासिल किया है राष्ट्रमंडल खेल 2026 में? तो रजत पदक। उन्होंने भाला फेंका है 89.45 मीटर। उसके बाद देखते हैं मीराबाई चानू, स्वर्णिम दबदबा, इनका दबदबा स्वर्णिम रहा, बहुत ही अच्छा इन्होंने खेला। तो भारोत्तोलन में स्पर्धा में मीराबाई चानू ने अपना तीसरा स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने कुल 198 किलोग्राम वजन उठाकर भारत की स्वर्ण पदक की शुरुआत की। सबसे पहला स्वर्ण पदक इन्हीं ने जीता, मीराबाई चानू ने। वे राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास की सबसे सफल भारतीय महिला एथलीट में से एक बन गई। इन्होंने तीसरी बार कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक जीता है। मुक्केबाजी में 10 पदक आए हैं, जिनमें से 7 स्वर्ण हैं। मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग की बात करें तो भारत के लिए सबसे सफल अनुशासन रहा। निखत जरीन और लवलीना बोरहेगन ने स्वर्ण पदक जीतकर अपना दबदबा कायम रखा। भारत ने मुक्केबाजी में किसी भी राष्ट्र द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्णों का रिकॉर्ड बनाया। भारत में मुक्केबाजी में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक आए हैं। जूडो और जिम्नास्टिक में देखते हैं तो भारत उभरते सितारे इसमें नजर आए। जूडो में भारत ने ऐतिहासिक 4 पदक जीते। जूडो में अस्मिता डे ने स्वर्ण पदक जीता और जिम्नास्टिक में प्रणति नायक ने कलात्मक जिम्नास्टिक में रजत पदक जीता। अस्मिता डे ने स्वर्ण पदक जीता जिम्नास्टिक में और प्रणति नायक ने जिम्नास्टिक में रजत पदक जीता। और एकीकृत सफलता किसको मिलती है? तो भारत ने गैर पारंपरिक खेलों में अपनी पकड़ को मजबूत रखा। उसके बाद देखते हैं पैरा स्पोर्ट्स, समावेशता और जीत, इसमें बाजी मारते हैं। तो भारत के पैरा एथलीटों ने
5 अलग अलग स्पर्धाओं में भाग लिया। जो पैरा एथलीट थे, मतलब दिव्यांग एथलीट थे, उन्होंने 5 अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग लिया। शर्मिला धनकर ने पैरा एथलीट में 60 फुट में स्वर्ण पदक जीता। जो शर्मिला धनकर है, उन्होंने पैरा एथलीट में 60 फुट में गोल्ड मेडल जीता। पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत ने 2 रजत पदक हासिल किए। इन्होंने जो स्वर्ण पदक जीता उनका नाम होता है शर्मिला धनकर, और पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत ने 2 रजत पदक हासिल किए। आगे देखते हैं, 43 स्वर्ण पदकों का फैसला इसी ऐतिहासिक मैदान में हुआ। कौन सा मैदान था? तो स्कॉट स्टोन स्टेडियम, जिसको एथलेटिक्स का घर कहा जाता है। भारतीय एथलीटों ने यहाँ पर 16 पदक जीते। यहाँ पर भारतीय एथलीटों ने कितने पदक जीते? 16। गुलबीर सिंह ने 5000 मीटर और 10000 मीटर में दोहरी पदक सफलता हासिल की। जो गुलबीर सिंह है, उन्होंने 5000 मीटर की दौड़ में और 10000 मीटर की दौड़ में दोहरी पदक सफलता हासिल की, दोनों में पदक जीता है। फिर देखते हैं टोल क्रॉस इंटरनेशनल सेंटर जलक्रीड़ा। जलक्रीड़ा में क्या स्थान रहता है? तो तैराकी और पैरा तैराकी के लिए विश्व स्तरीय परिसर है टोल क्रॉस इंटरनेशनल सेंटर। साजन प्रकाश और आर्यन नेहरा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इसमें तैराकी में भारत ने तैराकी में फाइनल राउंड तक पहुंचकर एक नई उम्मीद जगाई। भारत इस बार तैराकी में फाइनल राउंड तक पहुंच गया था, तो इसलिए एक नई उम्मीद जागी है कि आगे होने वाले खेलों में तैराकी में भी भारत से कोई ना कोई मेडल आएगा। आगे देखते हैं, एमिरेट्स एरिना सर क्रिस होय वेलोड्रोम। ये क्या है? तो ट्रैक साइकिलिंग और कलात्मक जिम्नास्टिक का केंद्र है एमिरेट्स एरिना सर क्रिस होय वेलोड्रोम। भारत ने साइकिलिंग में अपनी अब तक की सबसे बड़ी 6 सदस्यीय टीम भेजी। पहली बार अब तक की सबसे बड़ी भारत ने 6 सदस्यीय टीम भेजी साइकिलिंग के लिए। ये वेन्यू 2014 के खेलों की विरासत का प्रतीक है। उसके बाद देखते हैं एससीसी सेंटर बॉक्सिंग और जूडो हब। जो एससीसी सेंटर है, बॉक्सिंग और जूडो का हब है। मुक्केबाजी, जूडो और व्हीलचेयर बास्केटबॉल का आयोजन स्थल है एससीसी सेंटर। भारत के लिए सबसे लकी वेन्यू जहां सर्वाधिक पदक प्राप्त हुए, यही वेन्यू है। 8 मील के दायरे में स्थित ये वेन्यू कॉम्पैक्ट गेम्स की अवधारणा को सफल बनाता है। आगे देखते हैं, फ्लैग हैंडओवर भारत 2030 की ओर। राष्ट्रमंडल खेल खत्म हो जाते हैं तो अगला फ्लैग हैंडओवर किसको किया जाता है? भारत को। 2030 के जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं वो कहाँ होने वाले हैं? भारत में। तो समापन समारोह की पीटी उषा और नीरज चोपड़ा ने राष्ट्रमंडल खेल ध्वज ग्रहण किया। जब समापन होता है तो जो राष्ट्रमंडल खेल का ध्वज होता है अगले मेजबान देश को सौंप दिया जाता है। बाकी जो भी खिलाड़ी प्रतिनिधित्व करते हैं उनको सौंपा जाता है। तो इस बार सौंपा गया है पीटी उषा, जो जिनको उड़न परी कहा जाता है, और नीरज चोपड़ा, इनको राष्ट्रमंडल खेल का ध्वज सौंप दिया गया। तो 2030 के राष्ट्रमंडल खेल भारत में होने वाले हैं। ये 2030 के खेलों के लिए भारत की आधिकारिक दावेदारी और तैयारी की शुरुआत है। अहमदाबाद गुजरात में 2030 के लिए संभावित मेजबान शहर के रूप में उभरा है। जो राष्ट्रमंडल खेल 2030 के भारत में होने वाले हैं वो कहाँ होंगे? अहमदाबाद गुजरात में। अब देखते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं बर्मिंघम बनाम ग्लासगो। 2022 में जो बर्मिंघम में हुए थे और 2026 में ग्लासगो में, इसमें क्या अंतर आता है? तो कुल खेल थे 2022 में बर्मिंघम में 19 और इस बार रहते 10। एथलीटों की संख्या थी 5000 प्लस, 2026 में रहती 3000। भारत के कुल पदक आए थे 61 और इस बार आए हैं 39। बजट कितना था? तो 778 मिलियन पाउंड था, इस बार 150 मिलियन पाउंड रहता है। तो ये अंतर था। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2022 में कुल कितने खेल हुए थे इसमें? तो 19 खेल, 2026 में 10 खेल हुए। एथलीटों की संख्या थी भाग लेने वालों की 5000 प्लस, इस बार रही है 3000। भारत में कुल पदक 61 आए थे 2022 में बर्मिंघम वाले खेलों में, और इस बार ग्लासगो वाले में आए हैं 39। बजट था 778 मिलियन पाउंड का, इस बार का बजट रहा है 150 मिलियन पाउंड। पदक रूपांतरण दर देख लेते हैं। यद्यपि कुल पदकों की संख्या कम हुई लेकिन भारत की रूपांतरण दर उत्कृष्ट रही है। 125 एथलीटों में से 38 पदक विजेता खिलाड़ी लगभग 30% सफलता की ओर बढ़े हैं। यानी कि जो सफलता की दर ज़्यादा रही है, कम खिलाड़ी गए थे लेकिन सफल उनमें से ज़्यादा हुए। मुक्केबाजी में भारत का दबदबा वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर रहा। जो मुक्केबाजी में दबदबा पहले स्थान पर रहा भारत का। एथलेटिक्स में 16 पदकों के साथ अब तक का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होता है 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों में। भारत का भविष्य, अहमदाबाद, क्या उम्मीदें हैं, क्या संभावनाएं हैं? तो ग्लासगो 2026 के समापन के साथ ही 2030 के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई, यानी कि धीरे धीरे दिन घटने लगे हैं 2030 के लिए।
भारत सरकार ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए रुचि पत्र दाखिल किया। भारत ने रुचि जताई कि हम चाहते कि हमारे यहाँ राष्ट्रमंडल खेल 2030 आयोजित किए जाएं। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम मुख्य वेन्यू होने की संभावना। जो अहमदाबाद का मोढेरा स्टेडियम जिसको कहा जाता था, सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम भी जिसका नाम पड़ा था, उसको कर दिया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहां पर खेल होने की संभावना है 2030 में, अहमदाबाद में है। अब देखते चुनौती क्या रहने वाली है भारत के लिए। क्या भारत उन खेलों की वापसी करा पाएगा जो ग्लासगो में हटाए गए। अब भारत के लिए एक खास चुनौती है कि जो ग्लासगो के स्कॉटलैंड में जो खेल हुए उनमें से जो 6-7 खेल हटाए गए, क्या भारत उनकी वापसी कर पाएगा। तो देखते हैं कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। प्रशिक्षण और खर्च कितना रहा। तो भारत सरकार ने 2026 खेलों की तैयारी के लिए 53.09 करोड़ खर्च किए। 2026 की तैयारी के लिए 53.09 करोड़ भारत ने खर्च किए थे खिलाड़ियों के ऊपर। ACTC NSFS के माध्यम से 48.09 करोड़ और TOPS कस्टमाइज ट्रेनिंग के लिए 4.19 करोड़ खर्च किए। सर्वाधिक खर्च एथलेटिक्स महासंघ पर 20 करोड़ खर्च हुआ, एथलेटिक्स महासंघ के ऊपर। विरोध और कूटनीति देख लेते हैं। तो खेल मंत्रालय और IOA ने खेलों को हटाने का कड़ा विरोध किया। जो खेल हटाए गए इस बार उनको कड़ा विरोध किया IOA ने। कुश्ती और शूटिंग के बिना राष्ट्रमंडल खेल भारत के लिए अधूरे हैं, क्योंकि भारत में शूटिंग के सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हैं, कुश्ती के सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हैं, तो इनके बिना राष्ट्रमंडल खेल भारत के लिए अधूरे हैं। तो भारत क्या इन खेलों की वापसी करा पाएगा 2030 में या नहीं, देखते हैं। CGF ने स्पष्ट किया कि बजट और समय की कमी के कारण यह इमरजेंसी आयोजन है। CGF ने स्पष्ट किया कि बजट में कमी है और इमरजेंसी के कारण ये इमरजेंसी आयोजन है, इसलिए हमने इन खेलों को हटा दिया। कुल मिला के जैसे तैसे खाना पूर्ति कर दी। भविष्य की कूटनीति। भारत 2030 में इन खेलों की अनिवार्य वापसी की शर्त रख सकता है, क्योंकि भारत को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इन खेलों को हटाया गया, इनमें लगभग 30% पदक इन्हीं में से भारत को मिलने की संभावना रहती है। ग्लासगो की विरासत, एक नया सबक क्या मिलता है। तो ग्लासगो 2026 ने दुनिया को दिखाया कि खेल आयोजन करने के लिए अरबों डॉलर कर्ज की ज़रूरत नहीं है। ग्लासगो ने कम पैसे में खेल करा दिए, तो उसने दिखाया कि खेल आयोजित करने के लिए अरबों डॉलर कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपके पास हो उतने में काम चलाइए। मौजूदा वेन्यू का उपयोग करना सबसे स्मार्ट वित्तीय रणनीति है। जो वेन्यू मौजूद था उसी का उपयोग किया, कोई नया वेन्यू नहीं बनाया, तो इसकी वित्तीय रणनीति, स्मार्ट वित्तीय रणनीति इसको कह सकते हैं। टीम खेलों के बजाय व्यक्तिगत स्पर्धाओं पर ध्यान केंद्रित कर लागत बचाई गई। जो टीम खेल होते हैं उनमें लागत ज़्यादा लगती है, इसलिए इन्होंने व्यक्तिगत खेल आयोजित कराया और टीम खेलों को कैंसिल कर दिया, इसलिए लागत बची, कम पैसा लगा। 778 मिलियन पाउंड लगता था, वहाँ पे 150 मिलियन पाउंड में इन्होंने काम चला लिया। प्रशंसा और मान्यता। भारतीय दल की सफलता का श्रेय विदेशी सोचों का योगदान, कोच सैंटियागो निबा और केविन सिरो। खिलाड़ियों की मानसिक मजबूती और अनुकूलन क्षमता, सपोर्ट स्टाफ और रिकवरी विशेषज्ञों की भूमिका, इन सबसे हमारी टीम मजबूत हुई और हम 39 पदक जीत सके। समापन विचार। खेल की शक्ति। खेल केवल जीत और हार नहीं है, ये एकजुटता का प्रतीक है। खेल कहा गया कि जरूरी नहीं कि आप खेल में जीतें, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है खेल में हिस्सा लेना। तो खेल केवल जीत और हार नहीं है, यह एकजुटता का प्रतीक होता है। ग्लासगो 2026 ने विपरीत परिस्थितियों में भी राष्ट्रमंडल खेलों की प्रासंगिकता को सिद्ध कर दिया। देखते हैं वेन्यू की दूरी कितनी थी, जहाँ पर खिलाड़ियों का ठहराव था वहाँ से। तो 8 मील कॉरिडोर की दूरी थी। सभी खेल 8 मील के दायरे में स्थित थे। 8 मील के दायरे में सभी खेल स्थित थे। इससे यात्रा का समय और प्रदूषण कम हुआ, यानी कि खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था खेल के मैदान के पास में बना ली थी। तो 8 मील के अंतराल पर सभी मैदान स्थित थे। खिलाड़ियों के लिए रसद प्रबंधन अत्यंत सुलभ रहा। खाना वगैरह पहुंचाना ले जाना सुलभ रहा। यातायात का भी प्रयोग नहीं करना पड़ा। प्रसारण और वैश्विक पहुंच। 100 से अधिक देशों में सीधा प्रसारण हुआ राष्ट्रमंडल खेलों का। डिजिटल फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड तोड़ व्यूअरशिप आई। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड तोड़ व्यू आए। भारत में सोनी लिव और स्पोर्ट्स 18 पर व्यापक कवरेज रहा। भारत में सोनी लिव चैनल पर इसका प्रसारण हुआ और स्पोर्ट 18 पर कवरेज इसका किया गया। स्वयंसेवकों की इसमें भूमिका क्या रही। तो 10,000 प्लस स्थानीय स्वयंसेवकों ने खेलों को सफल बनाया। 10,000 प्लस स्वयंसेवक थे, उन्होंने खेलों की व्यवस्था में योगदान दिया, जिससे खेल सफल रहे। क्लाइड साइडर्स
के नाम से जाने गए ये वॉलंटियर्स खेलों की जान थे। ये जो स्वयंसेवक थे वो किसके नाम से जाने गए, तो क्लाइड साइडर्स के नाम से जाने गए, और ये वॉलंटियर खेलों की जान थे क्योंकि इन्हीं की वजह से खेल संपन्न हो पाए। विवाद क्या था? विवाद एथलीट विलेज का अभाव। एथलीट विलेज का अभाव रहा। कई एथलीटों ने होटल आवास पर असंतोष व्यक्त किया, इनको होटल में ठहराया गया। एथलीट विलेज का आयोजन किया जाता है, एथलीट विलेज बनाया जाता है जहाँ पे सभी एथलीट ठहरते हैं, तो उसका अभाव था, तो होटल्स में इनको ठहराया गया। सामुदायिक भावना में कमी महसूस की गई, हालांकि लागत बचाने के लिए ये एक अनिवार्य कदम था। एथलीट गांव बनाया जाता तो उसमें ज़्यादा खर्च आता, तो इसलिए होटल्स में ठहराया गया। एथलीटों ने इसका विरोध किया, असंतोष व्यक्त किया, लेकिन ये कम खर्च पर ऐसा ही हो पाया। एथलेटिक्स में भारत का उदय। न केवल नीरज बल्कि लंबी दूरी की दौड़ में भी भारत चमका। गुलबीर सिंह ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ 2 पदक जीते। गुलबीर सिंह ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ 2 पदक जीते। ये एथलेटिक्स में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रमाण होता है। साइकिलिंग में भारतीय चुनौती। ट्रैक साइकिलिंग में भारत ने पहली बार 6 एथलीट भेजे थे। पहली बार भारत ने ट्रैक साइकिलिंग के लिए 6 एथलीट भेजे थे। अनुभवी कोच केविन सिरो के मार्गदर्शन में प्रदर्शन में सुधार देखा गया। तो इस बार ट्रैक साइकिलिंग का जो प्रदर्शन था उसमें मेडल तो कोई नहीं मिला, लेकिन सुधार देखा गया। सस्टेनेबल परिवहन। 100% इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा तैयार रखा गया आने जाने के लिए। वेन्यू के बीच में दूरी कम होने के कारण साइकिलिंग को बढ़ावा दिया गया। वेन्यू के बीच में दूरी कम थी तो साइकिलिंग को बढ़ावा दिया गया। खिलाड़ियों को, एथलीटों को साइकिलें दी गई जिनसे वो वहाँ आए गए। भारतीय प्रशंसकों का उत्साह। ग्लासगो के स्थानीय भारतीय समुदाय ने स्टेडियम में खिलाड़ियों का जमकर समर्थन किया। चक दे इंडिया के नारों से गूंजे स्कॉटलैंड के मैदान। भारतीय खिलाड़ी खेल रहे थे, जैसे ही जीत रहे तो चक दे इंडिया की ध्वनि के साथ वो मैदान गूंज उठे। देखते हैं प्रश्न नंबर 1, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो हमारा सही आंसर होता है ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। प्रश्न नंबर 2, ग्लासगो 2026 खेलों में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया? तो कुल 10 खेलों को शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रमंडल खेल 2026 की आधिकारिक तिथियां क्या हैं? तो 23 जुलाई और 2 अगस्त आधिकारिक तिथियां हैं। 23 जुलाई को शुरू हुए और 2 अगस्त को समाप्त हुए। प्रश्न नंबर 4, मूल रूप से 2026 खेलों की मेजबानी किसे सौंपी गई थी? तो मूल रूप से विक्टोरिया को सौंपी गई थी, जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, लेकिन उसने मना कर दिया। तब ग्लासगो स्कॉटलैंड ने कम खर्च पर आयोजित कराए। प्रश्न नंबर 5, 2026 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो भारत ने 4था स्थान प्राप्त किया और पहला स्थान रहा है ऑस्ट्रेलिया का। प्रश्न नंबर 6, भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 39 पदक जीते, 4थे स्थान के साथ। अगला प्रश्न नंबर 7, भारत की ओर से 2026 में कुल कितने स्वर्ण पदक आए? तो भारत ने 13 स्वर्ण पदक जीते। प्रश्न नंबर 8, भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो पहला स्वर्ण पदक जीता मीराबाई चानू ने। प्रश्न नंबर 9, किस खेल में भारत ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? 7। तो मुक्केबाजी में भारत ने 7 जो सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते। प्रश्न नंबर 10, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने जीता है सिल्वर मेडल, यानी कि रजत पदक। प्रश्न नंबर 11, 2026 में भारत का पहला पदक कांस्य पदक किसने जीता? तो पहला पदक जो आया कांस्य पदक वो जीता है झंडू कुमार ने। प्रश्न नंबर 12, पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो प्रथम स्थान पर रहा ऑस्ट्रेलिया। भारत का रहा 4था स्थान, ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर रहा 171 पदक के साथ। प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई 1930 में। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल हैमिल्टन कनाडा में आयोजित हुए थे। अगला प्रश्न, भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया? तो 1934 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया। ये दूसरे राष्ट्रमंडल खेल थे, पहली बार हुए 1934 में और 34 में दूसरी बार हुए, तो भारत ने भाग लिया। हर 4 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रमंडल खेल होते हैं। 2026 खेलों के किस प्रमुख खेल को बाहर कर दिया गया? 2026 में किन को बाहर किया गया? तो हॉकी को बाहर किया गया, कुश्ती को बाहर किया गया, बैडमिंटन को बाहर किया गया। तो हमारा सही आंसर होता है ये सभी। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदकों की हैट्रिक पूरी की? तो मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदकों की हैट्रिक पूरी की। इन्होंने लगातार राष्ट्रमंडल खेलों में 3 बार स्वर्ण पदक जीता। प्रश्न नंबर 18, एक ही खेल में 2 ट्रैक मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो गुलबीर सिंह ने एक ही खेल में 2 मेडल जीते। अगला प्रश्न 19 नंबर, डेकाथलॉन में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? डेकाथलॉन में सबसे पहले किसने पदक जीता था?
तेजस्विन शंकर ने डेकाथलॉन में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर, 2026 में कुल कितने देशों ने भाग लिया? तो 74 देशों ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भाग लिया। जूडो में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने स्वर्ण पदक जीता जूडो में। 2026 का आधिकारिक मास्कट क्या है? तो मास्कट है क्लाइड। भारत का राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस वर्ष रहा? तो 2010 में रहा, जब भारत में आयोजित हुए थे राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली में, तब सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा भारत का। इस बार सबसे अच्छा रहता, लेकिन इस बार 10 काफ़ी खेलों को बाहर कर दिया गया, नहीं खिलाया गया, तो इस बार भारत को नुकसान हुआ। 2010 दिल्ली में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने दिल्ली में जब आयोजित हुए थे 2010 में 101 पदक जीते थे। 24वें राष्ट्रमंडल खेल 2030 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो अहमदाबाद गुजरात में आयोजित किए जाएंगे 24वें राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेलों का जनक किसे कहा जाता है? तो मेलविल मार्क रॉबिन्सन को राष्ट्रमंडल खेलों का जनक कहा जाता है, मेलविल मार्क रॉबिन्सन को। अगला प्रश्न 27 नंबर, ग्लासगो 2026 में लागत कम करने के लिए क्या नहीं बनाया गया? एथलीट विलेज नहीं बनाया, खेल गांव नहीं बनाया गया, जिससे यहाँ की लागत कम रही। खिलाड़ियों को होटल्स में ठहराया गया, होटल्स और विद्यालयों में। पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो शर्मिला धनखड़ थी पैरा एथलीट में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला। अगला प्रश्न, मुक्केबाजी में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो मुक्केबाजी में भारत ने कुल 10 पदक जीते, 7 गोल्ड और 3 सिल्वर। प्रश्न नंबर 30, 2026 में भारत की ओर से कुल कितने एथलीटों ने भाग लिया? तो भारत की ओर से 125 एथलीटों ने भाग लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है लंदन, यूके में। ग्लासगो 2026 में कुल कितने वेन्यू परिसर इस्तेमाल हुए? तो 4 परिसर इस्तेमाल हुए ग्लासगो 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए।